आज हम राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश पर बात कर रहे हैं। ये 2 फरवरी 2018 का है। जी। मामला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, और मोहम्मद फारूक भाटी के बीच का। हाँ, और ये जुड़ा है अनुकंपा नियुक्ति से, मतलब किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद नौकरी देने से। बिल्कुल। हमारे पास कोर्ट के दस्तावेज हैं, तो आज कोशिश रहेगी कि इस मामले की तह तक जाएं और समझें कि कोर्ट ने क्या कहा। जरूर। तो शुरुआत कैसे हुई, मतलब मामला हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा? देखिए, हुआ ये कि पहले हाई कोर्ट की ही एक सिंगल जज ने, मतलब निचली बेंच ने बैंक को आदेश दिया। किस बात का आदेश? आदेश था कि वो मृतक कर्मचारी अब्दुल अजीज भाटी उनके बेटे मोहम्मद फारूक भाटी को नौकरी दें। अच्छा, पर क्यों? मतलब क्या खास वजह बताई कोर्ट ने? वजह थी आर्थिक तंगी। कोर्ट ने पाया कि अब्दुल अजीज पर काफी कर्ज था और जो रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले, उनका बड़ा हिस्सा तो कर्ज चुकाने में ही चला गया। और पेंशन वो भी कम थी क्या? जी हाँ, पेंशन भी बहुत कम थी। तो सिंगल जज का मानना था कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार वाकई गंभीर आर्थिक संकट में आ गया था। समझ गई। तो इसी मुश्किल हालात को देखते हुए बेटे को नौकरी देने का फैसला हुआ। बिल्कुल, ये पूरी तरह से परिवार की आर्थिक स्थिति पर आधारित फैसला था, मानवीय आधार पर। लेकिन फिर बैंक ने इसे चुनौती दी हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में। जी हाँ, बैंक इस फैसले से सहमत नहीं था। उनकी मुख्य चिंता क्या थी, मतलब क्या दलील दी उन्होंने? सिर्फ बैंक को लग रहा था कि ये फैसला एक, आप कह सकते हैं, गलत मिसाल कायम कर देगा। गलत मिसाल किस तरह से? उन्हें डर था कि भविष्य में शायद हर ऐसे मामले में नियमों को एक तरफ रखकर नियुक्ति देनी पड़ेगी। वो इसे एक सिद्धांत का सवाल बना रहे थे। अच्छा, कि ये सिर्फ इस केस की बात नहीं है, इसका असर आगे भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये नियमों के ऊपर एक तरह का दबाव बना देगा। डिवीजन बेंच ने क्या कहा? क्या उन्होंने बैंक की चिंता को सही माना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बैंक की इस आशंका को खारिज कर दिया। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि सिंगल जज का जो फैसला था वो कोई नया कानूनी सिद्धांत नहीं बना रहा है। तो फिर क्या था? वो फैसला पूरी तरह से इस केस के जो खास तथ्य थे उन पर आधारित था। मतलब भाटी परिवार की जो वास्तविक साबित हो चुकी आर्थिक तंगी थी उस पर। यानी कोर्ट ने कहा कि ये फैक्ट्स का मामला है, लॉ का नहीं। एकदम सही। कोर्ट ने कहा कि कोई परिवार आर्थिक संकट में है या नहीं, ये एक तथ्य का सवाल है जिसे साबित करना होता है। ये कोई कानून का सवाल नहीं है जिसे हर केस पर लागू किया जाए। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या बैंक की चिंता पूरी तरह गलत थी? मतलब ठीक है, कोर्ट ने इसे तथ्यात्मक माना, पर क्या ऐसे फैसलों से, जहां नियमों से थोड़ा हटकर फैसला होता है, वाकई कोई गलत मिसाल बनने का खतरा नहीं होता? देखिए, ये एक सोचने वाली बात है। अक्सर अदालतें नियमों की व्याख्या करते समय न्याय के सिद्धांत को भी ध्यान में रखती हैं। इस केस में हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये फैसला इन्हीं तथ्यों तक सीमित है, इसे हर मामले पर लागू नहीं किया जा सकता। मतलब उन्होंने एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी। जी, उन्होंने जोर दिया कि ये फैसला भाटी परिवार की जो अनोखी मुश्किल परिस्थिति थी उसके कारण दिया गया है। अच्छा, तो फिर अंत में अपील का हुआ क्या? खारिज हो गई। हाँ। अपील खारिज तो हुई, लेकिन उसकी वजह थोड़ी अलग थी। अलग वजह? वो क्या? हुआ ये कि जब तक ये मामला डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया, तब तक बैंक ने वो सिंगल जज वाला आदेश मान लिया था। अरे, मतलब उन्होंने मोहम्मद फारूक भाटी को नौकरी दे दी थी? जी हाँ, बैंक उन्हें नियुक्ति दे चुका था। तो तकनीकी तौर पर अपील का कोई मतलब ही नहीं रह गया था, वो निरर्थक यानी इनफ्रक्चुअस हो गई थी। अच्छा, तो केस खत्म ही हो गया एक तरह से। हाँ, व्यवहारिक रूप से देखें तो इस पूरे मामले से हमारे सुनने वालों के लिए क्या अहम बात निकलती है? ये सिर्फ एक कोर्ट केस की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे ये साफ होता है कि अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों में, जहां मानवीय पहलू जुड़ा हो, सिद्धांत कई बार लचीले हो सकते हैं। मतलब नियमों के सख्त पालन से ज्यादा जरूरी परिवार की वास्तविक जरूरत को माना गया। हाँ, यहाँ पर परिवार की जो साबित की जा सकने वाली आर्थिक बदहाली थी, उसे ज्यादा वजन दिया गया। ये दिखाता है कि अदालतें कभी-कभी नियमों की भावना को देखती हैं, खासकर ऐसे मानवीय मामलों में। ये एक और बात सोचने पर मजबूर करता है। अगर फैसला इतना ज्यादा तथ्यों पर निर्भर था, तो सवाल उठता है कि ये जो आर्थिक तंगी है, इसका मूल्यांकन कितना एक जैसा होता है? मतलब क्या कोई स्टैंडर्ड तरीका है इसे मापने का? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या इसके लिए कोई तय मानक है, या ये हर जज की अपनी व्याख्या पर ज्यादा निर्भर करता है? हाँ, मतलब किसी परिवार की मुश्किल को साबित करने के लिए किस स्तर का सबूत चाहिए? क्या इसमें और स्पष्टता की जरूरत है? बिल्कुल।
ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है कि इन मूल्यांकनों में एक रूपता कैसे लाई जाए। ये एक सोचने वाला पहलू जरूर है।